साहब, नून लीग तो बार बार कह रही है कि हम वक्त पर घर चले जाएंगे अपनी मुद्दत पूरी करके या उससे एक दो दिन पहले, और आम इंतखाबात भी वक्त पर होंगे, ज़्यादा नवंबर तक हो जाएंगे, अक्टूबर में गर्मी होती है। मगर पीपल्स पार्टी का ये कहना कि निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे काबिल कबूल नहीं होगा, मौजूदा हुकूमत को भी मज़ीद तौसी नहीं मिलनी चाहिए, इसकी भी हम हिमायत नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी नून लीग पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, या पीपल्स पार्टी को लग रहा है कुछ और पकड़ा है जिसकी वजह से बयान दे रहे हैं? देखें शाजिब साहब, एक बात याद रखें, ये दोनों अंदर से एक हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इनकी बाहर जो मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स आती हैं उस पर ना जाया करें। ये दोनों अंदर से एक हैं और इन दोनों ने जो भी निगरान सेटअप लेके आना है उसमें इन दोनों की मुशावरत शामिल होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा खुल के अपने शकूक व शुबात का इजहार कर रही है। देखें ना, अब जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है वो अब 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं करवाया ना, वो सारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। जो काम किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है वो सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम वो नहीं कर रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। तो नज़र नहीं आ रहा उनके एजेंडे पे इलेक्शन, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के जो बहुत से रहनुमा हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो पंजाब की निगरान हुकूमत के बारे में भी उन्होंने अपनी पार्टी के सामने खुल के खदशात का इजहार किया है, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के बारे में भी। इसीलिए पीपल्स पार्टी में ये एक ख्याल पैदा हो रहा है कि जो अब मरकज़ में निगरान हुकूमत आएगी या फिर बलूचिस्तान में निगरान हुकूमत आएगी, तो ये हुकूमत जो है ये सारे काम करेगी, सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाएगी। क्योंकि मिसाल आपके सामने है ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल आपके सामने है। तो अब इसमें कंसेंट जो है, ये स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी अकेले नहीं दे रही, इसमें भी वो एक दूसरे से सलाह मशवरा करके स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देखें कि आज भी जो एक शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो उसमें शहरी रहमान भी हैं और अताउल्लाह तारड़ साहब भी हैं। तो ये सारे काम एक दूसरे के साथ मिलजुल के करते हैं, लेकिन इन दोनों ने आपस में तय किया होता है कि कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ नून लीग करेगी, पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, कुछ बातें पीपल्स पार्टी करेगी, नून लीग नहीं करेगी। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ प्रॉब्लम भी है आजकल। और सब इस सूरत हाल में ये समझा जा सकता है कि इस वक्त कम से कम रियासत का इरादा यही है कि इमरान खान साहब का सियासी तौर पर बंदोबस्त होगा तो ही इलेक्शन वक्त पर होगा, वरना शायद वक्त पर नहीं होगा। देखिए, बंदोबस्त तो उन्होंने करना है ना, जिन्होंने बंदोबस्त करना है। बंदोबस्त इन्होंने तो नहीं करना, ना ही ये पिछले एक साल में कोई बंदोबस्त कर सके हैं दोनों पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी। आप देख लें, आप बता दें मुझे कि कौन सा इन्होंने बंदोबस्त किया है, तहरीक इंसाफ का या उसके सरबराह का। इन्होंने तो कोई बंदोबस्त नहीं किया, बंदोबस्त तो वही कर रहे हैं जिन्होंने करना है। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब ये खदशा महसूस होना शुरू हो गया कि क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अब ये एक फ़ैसला कर लिया आपस में कि अब हमने अगस्त के महीने में, चाहे इलेक्शन की यकीन दहानी हो या ना हो, हमने हुकूमत छोड़ देनी है। तो जब ये हुकूमत छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो, इनका ख्याल है कि वो, इनको शक है कि वो 3 महीने के लिए नहीं आएगी, वो 6 महीने या 9 महीने के लिए आएगी। तो ये चाहते ये हैं कि 3 महीने के लिए आए और इलेक्शन करवा के चली जाए। तो अपने उस शक की वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि कहीं से यकीन दहानी आ जाए। लेकिन शक जो है वो दोनों तरफ है, मुस्लिम लीग नून में भी है और पीपल्स पार्टी में भी है कि जो निगरान हुकूमत आएगी मरकज़ में, शायद 3 महीने के लिए नहीं आएगी, 6 महीने के लिए आएगी। मतलब उस सूरत में मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है। IMF का मुआहदा 9 माह का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जिसमें केयर टेकर सेटअप शामिल है, फिर अगली हुकूमत ने आना है, फिर उसने IMF से दोबारा डील करना है। आपको लगता है कि ऐसे में मुल्क को वापस इस रिस्क में डाला जा सकता है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो? मेरे बहुत प्यारे शाजिब भाई, आपको भी पता है हालात इस तरह के हैं पाकिस्तान में कि सहाफ़ी के पास ख़बर हो तो वो बेचारा ख़बर जो है उसको छुपाता फिरता है कि कहीं ख़बर जो है उसको अगर ब्रेक कर दिया तो कहीं मसाइल ना पैदा हो जाएं। तो मेरे लिए तो, मुझे तो मसाइल की परवाह नहीं है, मुझे आपके और हमारा जो इदारा है उसके मसाइल का ज़रा ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए सारी बातें ना पूछें, मेरा ख्याल है मेरा शुक्रिया अदा कर दें तो बेहतर है।